भगवान भी धरती पर उतर जाए तो इन शिक्षकों को अस्थायी नहीं किया जा सकता है, परमानेंट नहीं किया जा सकता है। माननीय नीतीश कुमार जी नियोजन पद शिक्षकों को दिए हैं, इन पे क्या विचार है? देखिए, ये जितना कुछ भी हो रहा है, चाहे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो या फिर साक्षरता परीक्षा का मामला हो, ये सब तेजस्वी इफेक्ट है। तेजस्वी इफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि यही नीतीश कुमार की एनडीए सरकार है। जब ये लोग कह रहे थे कि हम लोग को अस्थायी किया जाए, परमानेंट किया जाए, तो सरकार बोलती थी, उप मुख्यमंत्री बोलते थे, सरकार के तमाम नेता बोलते थे कि भगवान भी धरती पर उतर जाए तो इन शिक्षकों को अस्थायी नहीं किया जा सकता है, परमानेंट नहीं किया जा सकता है। और हमने वादा किया था हमारी सरकार बनेगी तो तमाम नियोजित शिक्षकों को हम लोग परमानेंट करने का काम करेंगे। और ये सरकार बोलती थी कि भगवान भी उतर जाए तो ये लोग परमानेंट नहीं हो सकते। और आज परमानेंट हुआ क्योंकि हम सत्ता में आए और उस प्रक्रिया को, अपने कमिटमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। और सत्ता को यह लगा कि ये लोग सरकार में आएगा तो कर देगा, इसीलिए इन लोगों ने विवश होकर तेजस्वी यादव जी के प्रभाव में आकर के इसको करने का काम किया। दूसरी तरफ जो इतनी नियुक्तियां अभी हाल के दिनों में हुई, तमाम लोग जानते हैं कि उसमें भी मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे कि कहां से ये 10 लाख नौकरी दे देगा, कहां से 5-6 लाख शिक्षकों की बहाली कर देगा, कहां से स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नियुक्ति कर देगा, कहां से गृह विभाग में 1 लाख लोगों की बहाली कर देगा, कहां से पैसा लाएगा, बाप के घर से लाएगा। समझिए, ये भाषा हुआ करती थी। और हमने कहा था, हमारे नेता ने कहा था कि हम कुर्सी पर आएंगे और पहला दस्तखत में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। और सत्ता में हम शामिल हुए और 4 से 5 लाख लोगों को उसी के हाथों से चिट्ठी बंटवाया जिसने कहा था कि असंभव है, संभव ही नहीं है कि नौकरी इतना दिया जा सके। उन्हीं के हाथ से असंभव का कुछ संभव कराने का काम किया। ये तेजस्वी ही इफेक्ट है कि इतना नौकरी तेजस्वी यादव जी ने दिया। और प्रक्रियाधीन शिक्षा विभाग में 1.5 लाख 2 लाख और प्रक्रियाधीन कर दिया, स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नियुक्ति प्रक्रियाधीन कर दिया, तमाम चीजें प्रक्रियाधीन किया। इन लोग को लगता है कि भाई तेजस्वी यादव के आते ही हमने 4-5 लोगों को किया, अगर अब नहीं करेंगे तो ये दिक्कत है। तो तेजस्वी यादव जी के प्रभाव में आकर के ये तमाम काम, विकास के काम हो रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य शिक्षक बहाली में जो हो रहा है, केवल रोजगार देना उपलब्ध नहीं था कि 10 लाख लोगों को रोजगार दें। हम लोग का लक्ष्य यह था कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही थी। हमारे जो गरीब चपरासी का बच्चा भी इस बिहार में अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने से भागता था। इसीलिए हम लोग का था कि हम क्वालिफाइड टीचर को लाएंगे, बीपीएससी से क्वालिफाइड टीचर को लाएंगे और हर विद्यालय में 10, 20, 25 शिक्षक देंगे, ताकि हमारे बिहार के करोड़ों बच्चे, दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, जो सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, ताकि बिहार में अच्छी शिक्षा मिलने के कारण बिहार तरक्की कर सके, विकसित हो सके। इस लक्ष्य के तहत हमने 5 लाख शिक्षकों के बहाली का कमिटमेंट किया था और मैंने उसको पूरा भी किया और आगे पूरा करवा भी रहे हैं। कहीं ना कहीं सर, उनका जो 17 साल बनाम 17 महीने का जो नारा है, उनका काट निकालने के लिए मुख्यमंत्री नहीं कर रहे। निश्चित रूप से मैंने कहा कि तेजस्वी इफेक्ट है। जो तेजस्वी जी आते ही पूरे हिंदुस्तान का एक कीर्तिमान स्थापित किया कि भाई इसी शर्त पे तेजस्वी यादव जी ने गठबंधन किया था नीतीश कुमार जी से कि हमने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है और 2-4-5 वादे किए हैं, उन वादों पर काम करना पड़ेगा, तभी हम साथ आएंगे। और साथ आते ही 3 से 4 महीने के अंदर हिंदुस्तान का कीर्तिमान स्थापित हुआ और 4 लाख लोगों की, इससे अधिक लोगों की बहाली शिक्षकों की गई। अन्य विभाग में भी प्रक्रियाधीन था कि 1-2 महीने में किया जाना है। जिसका सारा श्रेय बिहार की जनता, देश की जनता तेजस्वी यादव जी को देती है। सब प्रदेश अगल बगल में तरक्की कर रहा है। बिहार आज दिन प्रतिदिन नीचे ही जा रहा है, उस गति से रफ्तार नहीं है। पुल बन रहा है वो टूट रहा है, सड़क बन रहा है वो टूट रहा है, थाना में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार है। इंदिरा आवास हो, शौचालय बनाना हो, कोई काम हो, यहाँ कोई अधिकारी किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। चंद रिटायर्ड अधिकारी 2-3 हैं, वो बिहार को चला रहे हैं। मुख्यमंत्री की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, सरकार पे नियंत्रण नहीं है, अधिकारियों पे नियंत्रण नहीं है। मनमौजी तरीके से बिहार चल रहा है और सही दिशा से, तेज गति से
विकास नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, गुणवत्ता की जांच नहीं हो पा रही है, दोषी पदाधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। एक अराजकता की स्थिति बिहार में बनी हुई है और पहले की जो बिहार में स्थिति थी वैसी अब दिख नहीं रही है। जनता को एक बड़ा निर्णय लेना होगा और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए एक नए दृष्टिकोण, एक युवा शक्ति और एक नई सोच के साथ तेजस्वी यादव के हाथों में बागडोर आएगा। रूप से सारा शिक्षक बहाली का जो तेजस्वी यादव जी को श्रेय पूरी बिहार की जनता, देश की जनता दे रही है, उस इफेक्ट को कम करने के लिए कि भाई हमने भी कुछ दिया, तेजस्वी यादव जी के कहने पर तो हमने जो 5 लाख किया, अब देखिए हमने वो तो नहीं है, फिर भी हमने 1 लाख लोगों की बहाली और ये वो प्रक्रिया हम कर रहे हैं। ये सारा इफेक्ट तो तेजस्वी इफेक्ट है ना। कहाँ आप 15 साल से कर पा रहे थे? आप तो कह रहे थे असंभव है, असंभव है, कहाँ से लाएगा पैसा, कहाँ से वेतन देगा लोगों को, आप तो असंभव कर रहे थे। आपको तो तेजस्वी यादव ने वित्तीय प्रबंधन सिखाया कि कैसे आप राज्य के विकास के लिए आप किस तरह रोजगार दे सकते हैं, किस तरह तमाम पदों पर बहाल कर सकते हैं, पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी, तमाम चीजें आपको तो तेजस्वी यादव जी ने आए जब उस इनके साथ, तब उन्होंने वित्तीय प्रबंधन समझाया कि भाई ये सब चीज जरूरी है और कैसे होगा, क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे सैलरी देंगे, सारा चीज तो तेजस्वी यादव जी के आने पर ही ना ये चीज हुआ। अब तेजस्वी यादव जी समझा चुके हैं कि वित्तीय प्रबंधन कैसे करके हम बहाली कर सकते हैं, उसी प्रक्रिया में 2-4 कदम आगे सरकार बढ़ी है। तो तमाम जो नए नियुक्त हुए हैं शिक्षक, तमाम लोगों को बधाई देते हैं, बहुत शुभकामना देते हैं कि भाई बिहार के निर्माण में बहुत ज़्यादा। एक लास्ट सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा जी अभी आए हुए थे समस्तीपुर में, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो सरकार जो बन गई है गलती से ज़्यादा सीट आ गया, इस बार उनके मुंह की खानी पड़ेगी। वो तो देखिए वक्त बताएगा। सभी लोग जान रहे हैं कि 4-5 दल मिला करके और कितना दल मिला करके अगर इन लोग काम किए होते तो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। आज आप देख रहे हैं किस तरह से विकास की बात नहीं की जा रही है, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं हो रही है बिहार में, और किस तरह नीतीश कुमार नतमस्तक हो चुके हैं उन ताकतों के सामने, उन सिद्धांत वालों के सामने जिसके पक्षधर कभी नहीं थे सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। तो सब जनता देख रही है, आने वाले दिनों में इसका जवाब देगी। भोला टॉकीज गुमटी अभी तक तैयार नहीं हुआ। नहीं, इस पर हम लोग लगातार संपर्क में हैं। आपने देखा है कि पिछले कई सालों से इस पर प्रयास था, सारा कुछ हम लोग कर चुके थे और टेंडर प्रक्रिया है जो हमें उम्मीद है कि 1-8 महीने के अंदर भोला टॉकीज का टेंडर निकलेगा और उसको हम लोग कराने का काम करेंगे। विधानसभा में फिर मेरा क्वेश्चन है कि सारी प्रक्रिया होने के बावजूद टेंडर क्यों नहीं निकल रहा है, और मेरा प्रयास होगा कि विधानसभा सत्र चले, इसमें सरकार से जवाब लेंगे और 1 महीने के अंदर अंदर टेंडर की प्रक्रिया को प्रारंभ कराने की कोशिश प्रयास करेंगे।